हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम, थैंक यू। स्वागत है आपका स्वप्निल सर की क्लास में। आज से मैं आपको क्लास 9th की बायोलॉजी स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, देखिएगा। तो जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है आपको हम इसके विषय में बताएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो सजीव किससे बने होते हैं। ठीक, तो क्या है, सभी सजीव एक रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। यानी जो जीवन की मौलिक इकाई है वो क्या है, वो आपकी क्या है, कोशिका। ऐसे इसको आप लिख कर अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो जीवन की आपकी रचनात्मक एवं कार्यात्मक एक कोशिका है, अर्थात आगे आप लिखेंगे अर्थात कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अच्छा दोस्तों, आप ये कैसे समझे कि संरचनात्मक भी है और कार्यात्मक भी है। देखिए जैसे हमारी शरीर जो है, जो हमारी बॉडी है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। तो हमारी शरीर की एक संरचना किससे हुई, कोशिका से। और जो हम उठते बैठते खाते पीते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो क्या हुआ, कार्य हुआ। इसलिए क्या हुआ, कोशिका हमारे शरीर की या जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा तो मैं कोशिका के विषय में बहुत सरल भाषा में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। आगे क्या है, अब देखिए, कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, साइटोलॉजी। जैसे हम विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, उसी प्रकार से एक साइटोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो इसको भी आप ऐसे अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब इसके विषय में आता है कोशिका की खोज कैसे हुई, सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक एक थे, तो उन्होंने 1865 ईस्वी में कोशिका की खोज की। सिर्फ उन्होंने कोशिका की खोज की और उसके विषय में उन्होंने कुछ बताया नहीं। ठीक है ना। उसके बाद क्या आया, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्होंने तो कोशिका की खोज किया, लेकिन निर्जीव था कि सजीव था इसके विषय में कुछ नहीं बता पाए। लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्होंने जीवित कोशिका के विषय में अपनी थ्योरी बताया। अब देखिए, कोशिका के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक को देखा, और उन्होंने, केंद्रक का मतलब होता है कि कोशिका के सारा कार्य कौन नियंत्रित करता है, तो कौन, केंद्रक करता है ना। यानी न्यूक्लियस केंद्र से संचालित करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, इसके बाद स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज की। ठीक, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत की, इसके विषय में विस्तृत उन्होंने चर्चा किया कि क्या होता है, इसके कितने कितने अंग हैं। तो दोस्तों आप ध्यान देना कि कोशिका के विषय में 3 वैज्ञानिक है। क्या, एक तो रॉबर्ट हुक है, एक तो आप एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है, और एक रॉबर्ट ब्राउन है। तो अगर आप, और एक कौन है, 4 स्लाइडेन एवं स्वान। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक कोशिका से संबंधित नहीं है, तो उसमें 3 का तो नाम दे देगा, लेकिन 1 का नहीं देगा। तो जो नहीं रहेगा उसका आंसर लगाना, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। वैसे 4 वैज्ञानिकों के नाम आपने इसके विषय में पढ़ा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्म की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म की होती है, जिसको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए कोशिका के अंग। अब सर्वप्रथम आपको तो जान लिए कि कोशिका क्या है, किसने खोज किया, लेकिन कोशिका के अंग क्या हैं। कोशिका के अंग, एक है जीवद्रव्य, कोशिका भित्त, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जालिका, सेंट्रोसोम, यह है सेंट्रोसोम या तारकाय, लाइसोसोम, केंद्रक, रसधानी। ठीक है, एक कोशिका के अंग हैं। अंग और भी हैं, लेकिन क्लास 9th के लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, वैसे आप इसको पढ़ेंगे तो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हम आपको
कोशिका के विषय में इतनी सारी चीज़ें बताया। आपको जो ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मैंने आपको कोशिका के विषय में जितनी चीज़ें हो सकती हैं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश किया। इसको आप आसानी से एक बार 2 बार आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो, वैसे मैंने कोशिश किया है कि बहुत ढंग से समझाने का। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना, मेरा सपोर्ट करना। धन्यवाद। मिलते हैं आपको कोशिका के समझाने के लिए अगले वीडियो में। कोशिका के अंग को समझाएंगे।